और बहराइच में ससुराल में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके पक्ष के लोगों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, आज तक दर्ज नहीं हुआ केस, करीब एक हफ्ता बीत गया। पीड़ित परिवार को थाने पर बुलाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है कहकर नानपारा कोतवाली की तरफ से किया जा रहा है वापिस। पीड़ित परिवार है बहुत ज्यादा परेशान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के नानपारा कोतवाली के भगनी बोझी गांव से है, जहां पिछले हफ्ते 22 अगस्त 2024 को गांव में एक 23 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके गले पर चोट के निशान पाए गए थे। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नानपारा पुलिस को सूचना दी। नानपारा की पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और अग्रिम कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। 24 अगस्त को मायके वालों को शव पुलिस ने सौंप दिया और कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मायके पक्ष के लोगों को थाने पर बुलाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट न आने का हवाला देकर रोज उन्हें वापस किया जा रहा है। मायके पक्ष से मृतका के पिता ने नानपारा कोतवाली में तहरीर देकर के बताया कि उन्होंने अपनी 23 वर्षीय पुत्री सितारुन की शादी करीब 1.5 साल पहले नानपारा के भगनी बोझी गांव के निवासी चांद अली पुत्र रुस्तम अली के साथ हैसियत के मुताबिक पूरा दान दहेज देकर के किया था, लेकिन उनका जो दामाद है वो किसी और महिला के चक्कर में फंसा हुआ था। इसी कारण वह मेरी बेटी से पीछा छुड़ाने के लिए उससे 4 पहिया गाड़ी दहेज में मांग रहा था। लड़की को ससुराल में तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, इसी कारण लड़की मायके में रह रही थी। लेकिन 21 अगस्त को दामाद चांद बाबू के कहने पर ससुराल के अन्य सदस्य यहां मायके सिवदहा गांव में पहुंचे और मेरी बेटी को भगनी बोझी ससुराल ले गए। 21 अगस्त को लेकर गए और उसी रात में उसका गला रस्सी से घोट करके उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को नीचे रख करके ससुराल के लोग फरार हो गए। बहराइच जनपद के ही थाना पयागपुर के सिवदहा गांव के रहने वाले मुनव्वर अली, जो कि मृतका के पिता हैं, वो कहते हैं कि हमारा परिवार बहुत ही गरीब है। अभी 1.5 साल पहले ही खेत बेचकर कर्जा लेकर उस लड़की की शादी की थी। अभी तक मैं वो कर्जा नहीं चुका पाया हूं और अब तो हमारी बेटी भी नहीं रही। मृतका के पिता का कहना है कि ये पूरी घटना चांद बाबू के इशारे पर हुई है, जो कि उनका दामाद है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया पर अभी तक रिपोर्ट नहीं दिखाई है और ना ही आरोपियों पर कोई कार्रवाई की गई है, ना ही उनके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस थाने के चक्कर काटकर मुनव्वर अली को लगता है कि अब नानपारा कोतवाली में न्याय नहीं मिलेगा। मृतका के पिता ने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई है कि उस मामले की पूरी तरीके से जांच करा करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। हमरे बच्चा दहेज खातिर मारी डारी चांद बबुआ, हमरे बच्चा दहेज खातिर मारी डारी चांद बबुआ, वो मारो खेदे लागे, फिर भी हम लोग में भेज दिन जाए, फिर लड़के के हम फिर वहाँ से भेज दीन। फिर मैं मांग कहन के चच्चे ऐसा है कि हम लोग मांग करते हैं 4 पैसा। हम लोग आगे बेटा हम लोग अति गरीब हैं, कहाँ से तो हम 4 पैसा दे चुकी। 4 ठो में लड़के वाले हैं, सब मजूर मेहनत करत खाते हैं, तो कहाँ से दे पाओ ये 4 पैसा। उसके बाद में फिर भी ताना हुआ से दिन के अपन लड़की ले जाओ। फिर हम लोग का नहीं टाइम मिला, कोई पर घर पर नहीं रहा, सब लोग बाहर रहे तो क्या चला जाए आने, सब अपने मजदूरी में कर खाते रहे। फिर भी हम लोग वहाँ पे गए थे तो देखें बॉडी उसकी पड़ी रहा, लाश उसकी जमीन में पड़ी हुई, लाश उसकी जमीन में पड़ी रही। कहीं चोट वोट का निशान देखा? कहूँ कुछ नहीं देखा हम लोग। लाश में देखा कि सोरों का धूसा सब देही में दाग पड़ा रहा, गला घोट के मार दे, गला घोट के मारा? गला घोट के मार। अच्छा, लड़की का नाम क्या था? सितारुन निशा। सितारुन निशा। उसके पति का क्या नाम है? चांद बाबू। चांद बाबू। आपने वहाँ पर? हम साहब वहाँ गन तो उसका देखन के नीचे पड़ी रही मरी और उसके गटई पहन बहुत बुरा चोट है। अच्छा, क्यों परेशान करते थे वहाँ के लोग? मारुति के लिए साहब। मारुति मांग रहे? हाँ, 2 पैसा दिए थे, मारुति मांग रहे थे। अच्छा। और मारुति का वीडियो भी हमारे लड़का के मोबाइल पे भेजे हैं, वो भी अभी मोबाइल में रखी है। वही मारुति मांग रहा? हाँ, वही मारुति मांग रहा था। अच्छा, नहीं मिला मारुति तब?
1 बीघा खेत साहब बेच के शादी की नहा, और हमारे पास खाली 2 बीघा खेत रहेगा, 2 बीघा बेच लेते जब भी मारुति नहीं मिलती।